क्लास 12th के मेरे शेर और शेरनियों, हिंदी में कहानी का सारांश और कहानी का नाम है ध्रुव यात्रा। आप किसी से प्रेम किए हो? नहीं, कोई बात नहीं, आओ मैं तुमको सुनाता हूं एक प्रेम कहानी। तो भैया हिंदी में पेपर में जब आएगा, हिंदी के पेपर में ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश पूछ दे चाहे उद्देश्य पूछ दे, 5 मिनट के अंदर मेरे भाई गर्दा गर्दा मचाने वाले हो। कहानी की तरह सुन लो। देखो भैया, पहली बात कि एग्जाम में लिखिएगा, ध्रुव यात्रा कहानी को लिखने वाले प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र जी हैं। चाहे उद्देश्य पूछे तो और चाहे कहानी का सारांश पूछे तब, ठीक है ना। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। इसके प्रमुख पात्र राजा रिपू दमन सिंह हैं और साथ में उनकी प्रेमिका उर्मिला है। 2 लोगों का नाम लिख दीजिएगा। अब देखो, उसमें एक मसाला मेरे भाई ये भी लिखिएगा, क्योंकि लेखक जैनेन्द्र जी क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि भैया प्रेम जो होता है ना, कर्तव्य का पालन करते हुए, कर्म करते हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना सिखाता है। प्रेम स्वार्थ रहित होता है। सकारात्मक मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी से प्रेम किए हो और प्रेम में ही लीन हो गए, जो भी लक्ष्य था वो लक्ष्य भूल गए, तो ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम का मतलब होता है कि प्रेम कर लिए, चलो भाई ठीक है, लेकिन आपकी जो कार्य है, आपके जितने भी कार्य हैं वो गतिशील रहे, गतिशीलता प्रदान करे, सकारात्मक भाव होता है। ये प्रेम के बारे में था। आओ शुरू करते हैं। आप लिखिएगा, इस कहानी के प्रमुख पात्र जो राजा रिपू दमन जी थे, वे उर्मिला नाम की एक स्त्री से बहुत प्रेम करते थे और उर्मिला भी राजा रिपू दमन जी से बहुत प्रेम करती थी। अच्छा, लेकिन राजा रिपू दमन जी के कार्य में, युद्ध के अभियान में वह बाधक नहीं बनना चाहती थी। प्रेम तो करती थी लेकिन बाधक नहीं बनना चाहती थी। वे राजा रिपू दमन जी उत्तरी ध्रुव, ध्यान देना, उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त कर लिए थे। अब उनको युद्ध करना था, विजय प्राप्त करना था दक्षिणी ध्रुव की ओर। अब देखो, तो भैया प्रेम तो करती थी उर्मिला, लेकिन उनके मार्ग में अवरोध क्यों नहीं बनना चाहती थी? ध्यान देना, बात यह है कि उर्मिला बिना शादी विवाह किए ही एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी, बाल गोपाल। लेकिन फिर भी देखो, एक साधारण स्त्री रहेगी तो शादी के लिए डिमांड करेगी, लेकिन वो डिमांड नहीं कर रही थी क्योंकि वे सच्चा प्रेम करती थी। वे चाहती थी कि पहले राजा साहब दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त कर लें, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो राजा साहब ठहरे प्रेमी, वे बार बार कहते थे कि नहीं, मैं शादी करूंगा, मेरा अब मन नहीं लगता है, मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मैं मानसिक रोगी बन गया हूं, क्योंकि वे हमेशा उन्हीं के ख्यालों में खोया रहते थे, उर्मिला के। अच्छा, उर्मिला उनको बार बार मना करती थी। जब उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त कर लिए, अखबारों में चर्चा हुई, उर्मिला पढ़ करके उसको मालूम चला, बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन इधर राजा साहब को लगता था कि मैं मानसिक रोगी हो गया हूं, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मतलब क्या बात है। तो वे एक आचार्य मारुति जी थे, उनके पास जाते हैं, उनके बारे में, अपने बारे में कहते हैं कि मेरी ऐसी ऐसी बात है। तो मारुति जी जो आचार्य जी जो थे, वे बोले कि राजा साहब, ऐसा है कि आप तो स्वस्थ हैं, लेकिन आपको शादी कर लेना चाहिए। तो वे उर्मिला के बारे में बताते हैं, कहते हैं बहुत सही, शादी कर लीजिए। जब वे राजा साहब उर्मिला के से कहते हैं कि ऐसी सी बात है, मैं आचार्य मारुति जी के पास गया था, वे भी बोल रहे थे और शादी विवाह कर लीजिए भाई। तो उर्मिला बोली कि अरे वे तो आचार्य मारुति जी बड़ा ढोंगी है, उसने मेरी माँ को भी धोखा दिया। अब देखो,
इसका मतलब ये हुआ कि आचार्य मारुति जी कौन थे? उर्मिला के पापा थे। फिर बाद में उर्मिला को उसके आचार्य जी जो थे, मतलब उसके डैडी पापा, समझाते हैं कि बेटा शादी कर ले, मैं तुम्हारा बाप ही हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो इनकार कर देते हैं, नहीं नहीं करेंगे। उसके बाद राजा साहब उर्मिला से जब प्रेम के बारे में कहते हैं, उर्मिला मना कर देती है कि नहीं, आपको दक्षिणी ध्रुव पर भी विजय प्राप्त करना है। वे तैयार हो जाते हैं, फिर जाते हैं। परसों युद्ध करना होता है। इससे पहले राष्ट्रपति ने अभियान दल को भोज दिया था, ठीक है, एक दिन पहले। अब देखो क्या होता है, राजा साहब को लगता है कि मैं दक्षिणी ध्रुव पर जाऊंगा, वहां पर भी मारा जाऊंगा, क्योंकि उनका मन नहीं लगता था। तो वे आत्महत्या करने की सोच लेते हैं। एक पत्र में लिखते हैं कि मेरा मन अब इस अभियान में नहीं लग रहा है, इस युद्ध में नहीं लग रहा है, मैं दक्षिणी ध्रुव पर भी मारा जाऊंगा, अतः मैं आत्महत्या पूरे होशो हवास में कर रहा हूं। और अपनी कुछ निजी बातें हैं। मैं, राजा साहब को लगता है कि मैं उर्मिला को जो वचन दिया था, मैं उसको पालन नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसको पालन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं अब आत्महत्या कर रहा हूं। तो ये सब पूरी बातें होती हैं। उसके बाद यहीं पर कहानी का सारांश खत्म होता है। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। देख मेरे भाई, जब आप लिखोगे ना तो आपको शब्द अपने आप मिलेंगे। कम से कम एक पेज आपको लिखना होगा, पैराग्राफ चेंज कर करके मतलब वहां पर लिखिएगा। यदि आप लोगों को चरित्र लिखना होगा, राजा साहब के बारे में, साहसी थे, वीर थे, ऐसे हेडिंग बना करके लिखिएगा। पराक्रमी थे, तभी तो यात्रा जो था वो उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त किए थे। फिर नंबर 2 हेडिंग डालिएगा, प्रेमी थे, उदार प्रेमी थे, उसके बारे में लिखिएगा। मतलब प्रेमी थे तो कैसे प्रेमी थे उनके बारे में लिखिएगा, ठीक है। तमाम सारी बातें हैं। तो मतलब कहानी का सारांश, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश मेरे भाई अपने शब्दों में लिखना होता है। और एग्जामिनर साहब सिर्फ ये देखते हैं कि लड़का इस कहानी के लेखक को लिख रहा है कि नहीं। यदि लिख दिया तो 1 नंबर वहीं से पक्का हो जाता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद अंदर जो मसाला जो भरोगे उसको हो जाएगा। तो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश में मेरे भाई सिर्फ 2 ही कलाकार हैं प्रमुख। एक राजा साहब, रिपू दमन जी, दमन सिंह लिखना, रिपू दमन सिंह लिखना, ठीक है, और एक उर्मिला। तो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश क्लास 12th में हिंदी में बार बार पूछता है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है, पढ़ते रहो। और यहाँ पर हिंदी का मसाला मेरे भाई बहुत बना है, ठीक है, देख लीजिएगा। टाटा बाय बाय मेरे शेर और शेरनियों।